पेट्रोलियम और गैस की किल्लत को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। सबसे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सदन के अंदर भी मसले को उठाया। खुद विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से नोटिस दिया गया कि वो गैस की किल्लत पर सदन में बोलना चाहते हैं। चेयर की तरफ से उन्हें टाइम दिया गया। राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो दूसरे विषय पर बोलने लगे, जिससे लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोक दिया। लेकिन मंत्री हरदीप सिंह पुरी सदन में मौजूद थे और उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की किल्लत पर सरकार की तरफ से पूरी बात रखी और बताया कि कोई किल्लत देश में नहीं है। ज़्यादा डिमांड जो पैनिक की वजह से है, उसकी वजह से कहीं कहीं कतारें देखी गई हैं और किल्लत की बात कही जा रही है। सदन में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि किसी भी तरह की कमी नहीं है, चाहे वो रूस हो, कनाडा हो, नॉर्वे हो, सब जगह से तेल खरीदे जा रहे हैं और लगातार LNG कार्गो आ रहे हैं, दूसरे मार्गों से भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि LPG की पैदावार 28% बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 मंत्रियों की समिति पूरे मामले पर निगरानी रखने के लिए बना दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि लंबे वक्त तक भी ऐसे हालात अगर खिंच जाएं तो भारत में गैस की और पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं होने वाली है। सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ईरान इजराइल वॉर के बीच उत्पन्न हुए गैस और तेल संकट को लेकर भारत सरकार के साथ साथ यूपी सरकार भी बेहद सतर्क है। खुद इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है और कल मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए जितने भी गैस सेंटर हैं या जितने भी ऐसे काम करने वाले लोग हैं उनको सख्त निर्देश जारी किया था कि कहीं से भी उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद पूरे प्रदेश में देखा गया कि ऐसे सेंटरों पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के तमाम ऐसे सेंटर्स थे जहां पर अधिकारी पहुंचे, उन्होंने लोगों से बात की और कहीं कहीं जो सर्वर डाउन की शिकायतें थी उनको दूर कराने की कोशिश की गई। हालांकि आज क्या कुछ स्थिति है, इसके लिए एक LPG सेंटर पर इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोगों की यहाँ पर शिकायत भी है, कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेंगे। क्या नाम है आपका? अमित नाम है मेरा। अमित, बताइए कि गैस लेने आए हैं। जी बिल्कुल। अभी क्या स्थिति यहाँ की है कि सर्वर चल नहीं रहा है, सर्वर में इशू आ रहा है और जिनकी बुकिंग पहले से है उनको जो DAC नंबर नहीं मिल रहा है और DAC नंबर के बिना गैस डिलीवर नहीं होती है। DAC नंबर एक तरह से आपका OTP है, जिससे कि है कि आपने DAC नंबर बताया गैस आप ही को डिलीवर होगी। सर्वर ना चलने की वजह से, इशू की वजह से DAC नंबर नहीं आ रहा है, बस सर्वर डाउन है बस। और कब से ये यहाँ की स्थिति बन? अब ये स्थिति तो हमको लगता है 2-4 दिन से बनी हुई है ऐसी। हाँ, गैस बस यही कि सामने है और DAC नंबर नहीं मिल रहा है तो बस आ नहीं रहा है। इशू यही आ रहा है कि DAC नंबर नहीं है। यहाँ गैस पर्याप्त है पर यही है कि DAC नंबर की वजह से मिल नहीं पा रही है। कंपनी की तरफ से जो DAC नंबर नहीं आ पा रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ पर। ये भैया कल भी नहीं चला है और आज भी सुबह से नहीं चल रहा अभी जो है। हम तो सुबह 8:30 बजे से बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, देखिए इस सेंटर के संचालक थे, इनका ये कहना है कि चूंकि सर्वर में दिक्कत है और सर्वर में दिक्कत आज से नहीं कल से है, जिसकी वजह से जो तमाम उपभोक्ता हैं उनको परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो LPG गैस की उपलब्धता है वो पर्याप्त है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से चूँकि कहा जा रहा है कि जैसे ही ये खबर फैली कि LPG गैस की किल्लत होने वाली है, उसके बाद लोगों ने एक कर बुकिंग करानी स्टार्ट कर दी। वैसे में यहाँ के संचालकों का ये कहना है कि उसकी वजह से जो सर्वर पर लोड था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जो DAC नंबर है वो नहीं आ पा रहा है। हालांकि अगर हम आम उपभोक्ताओं की बात करें तो वे हैरान परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं इस वक्त यहाँ पर बहस भी कर रहे हैं। तो कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है और सरकार भी काफ़ी सख्त है। हालांकि पूरी तरीके से जो स्थिति है कब तक सुधरेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम बात करें कमर्शियल सिलेंडर्स की तो इस पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। घर घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले LPG गैस सिलेंडर को लेकर तमाम तरीके की अफवाहें जन्म ले रही हैं, लेकिन मेरठ के DM डॉक्टर VK सिंह ने इन सभी अफवाहों को बुनियादहीन बताया है। कहा है कि गैस को लेकर किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन थोड़ी परेशानी केवल इसलिए है कि लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके साफ निर्देश दिया है, एक ड्राइव इस तरीके की चलाई जाए कि जहां पर भी ओवर रेटिंग हो रही है या जमाखोरी हो रही है, ऐसे लोगों पर कड़ा निर्देश जारी किया है।
संदेश बिल्कुल साफ है कि 100% जो वास्तविक ग्राहक हैं उन्हें एलपीजी सिलेंडर समय से मिलते रहेंगे। 100% जो एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई है वो बिल्कुल पर्याप्त है, कहीं भी गैस की कोई कमी नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह के द्वारा भी लगातार ऐसी ड्राइव पूरे जनपद में चलाई जा रही हैं, जहां पर लोगों ने जमाखोरी की हुई है या जहां से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि वहां पर सिलेंडर ओवर रेटिंग किया जा रहा है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। देश में गैस की किल्लत को लेकर के गैस सिलेंडर की किल्लत भी अब देखने को मिल रही है। कानपुर में हम तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर गैस सिलेंडर लेने के लिए पहुँचे थे। दरअसल लोगों को लगता है कि अगर उनका गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो जल्द उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर लोग लाइन लगा करके सिलेंडर लेने के लिए पहुँच रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले तक घरों पर लोगों की आपूर्ति की जा रही थी। बुकिंग के बाद 1 या 2 दिन के भीतर ही लोगों के घरों में गैस सिलेंडर पहुँच जाता था, लेकिन अब हालात पूरी तरीके से बदल गए हैं और लोग लाइनों में लग करके गैस सिलेंडर लेने को मजबूर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि व्यवस्था इस तरीके से बिगड़ रही है कि पुलिस को गैस सिलेंडर बंटवाने के लिए पहुंचना पड़ रहा है। हालात बेकाबू हो रहे हैं, लोग हंगामा कर रहे हैं। दरअसल लोगों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में तमाम लोगों का सब्र जवाब दे रहा है और यही वजह है कि लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। जो लोग सिलेंडर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे लाइन में लगने के बाद उन्हें किसी तरीके का उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस लोगों से अनाउंस भी कर रही है कि वह सब्र बना करके रखें और पूरी व्यवस्था के साथ ही गैस सिलेंडर उनको मुहैया कराया जाएगा। कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कब से लाइन में लगे हुए हैं और क्या वजह लाइन में लगे। भाई साहब ये बताइए कि कब से लाइन में लगे हुए हैं आप? आज हम 10 बजे से लगे हुए हैं। खत्म हो गया। क्या वजह है कि आप घर पे सिलेंडर नहीं आ रहा है? क्या सिलेंडर नहीं आ रहा ना, मिल ही नहीं रहा है भी नहीं, इसलिए लाइन लगे पड़े हैं। बुकिंग कराई थी आपने? हाँ, बुक हुआ, पर्ची कटी है। वो में गुस्सा और आक्रोश इस बात को देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन बुकिंग तमाम जगहों पर बुक बंद कर दी गई है। लोग ऑफलाइन बुकिंग करा रहे हैं, उसके बाद गैस सिलेंडर जब लेने को पहुंच रहे हैं तो वहां पर सिलेंडर खत्म हो जा रहा है। तमाम लोग यहां पर लाइन पे लगे हुए थे, घंटों से लाइन में लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को गैस सिलेंडर मैसर नहीं हो सका और लोग अब अपना खाली सिलेंडर घरों को लेकर के वापस जा रहे हैं। एक तरफ प्रशासन के बड़े बड़े दावे हैं, वो कह रहे हैं किसी भी तरीके की कानपुर में किल्लत नहीं है और लोगों को आसानी से घरेलू गैस सिलेंडर मैसर हो रहा है, लेकिन इन्हीं दावों के बीच तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो जनता से श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। गैस आपूर्ति बाधित होने के बाद नोएडा के लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्यों लोग आप आए हैं? सर 2 दिन से हमारे घर में गैस नहीं है और गैस की महंगाई इतनी हो रही है, 250 रुपये लीटर, कहीं 200 रुपये लीटर, और बुक करिए तो उसका कोई हमें जवाब नहीं मिल पा रहा। ना हम यहाँ आते, कभी यहाँ से वहाँ भगा दिए जाते हैं। अभी तक हमें सिलेंडर प्राप्त नहीं हुआ है। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ बेच रहे हैं, वहाँ से वहाँ बेच रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ मिलेगा। 27 फरवरी को सिलेंडर बुक हो गया और सिलेंडर वाले डिलीवरी वाले को बोले कि सिलेंडर कब मिलेगा, कह रहे हैं ऑफिस में जाके लिखवा के लाओ, हमारे पास सिलेंडर नहीं है। अब बताओ इसका जवाब कौन देगा? क्या करते हो? आप भी किताब लेकर? जी मैं सिलेंडर बुक किया था, लेकिन मेरा सिलेंडर पहले रिफिल कर रखा है इन्होंने फरवरी का, लेकिन मेरे को नहीं मिल पाया। बुक किया, मना कर दिया। बताइए आप क्या करें? मेरा ये देखिए, ये मेरा जन्म। आपका भी नहीं मिला सिलेंडर? आपका भी नहीं मिला सर, मिलने के लिए राजी है नहीं सर। सिलेंडर मेरे को नहीं मिला, देने के लिए राजी है नहीं। सिलेंडर बुक मिला नहीं फरवरी वाला, और दिखा रहा है 25 दिन बाद मिलेगा। बताओ अभी क्या चाहते हो आप लोग? हम सिलेंडर चाहते हैं, ना हमारे खाने के लिए ना कुछ है। 500 रुपये किलो। तो देखिए दूर तक मैं दिखाऊं तस्वीरें, तमाम जो लोग हैं यहाँ अट्टा पीर जाने वाले रोड पे सेक्टर 18 से पूरा जाम लगा दिया है। पुलिसकर्मियों को भी मौके पर बुलाया गया है। आक्रोश सीधे तौर पर लोगों को दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि सिलेंडर ना मिलने से जो परेशानी है वो बढ़ी हुई है। आप कहाँ से आए? मैं यही नोएडा से हूँ। कुल मिला करके गैस की कालाबाजारी हो रही है। आम जनता परेशान है। कालाबाजारी में 200 से 250 रुपये किलो मिल रही है और लोग 15 दिन 20 दिन से बुक करा चुका है, लेकिन गैस नहीं मिल रही है। क्या रेट में मिल रही है? इसमें प्रशासन भी पब्लिक को हेल्प नहीं कर रही है। क्या रेट में मिल रही है? अभी दे रहे हैं 400-500 रुपये किलो गैस दे रहे हैं। 5-5 हज़ार रुपये गैस मांग रहे हैं। हमने सिलेंडर बुक किया भैया 8 तारीख को। 100 रुपये किलो आज गैस गया लेने, फिर भी दुकान वाले ने मना कर दिया, बोल रहा है 600 रुपये ले। हमने गैस बुक किया 8 तारीख को, हमें गैस नहीं मिला। यहाँ आ गया, डिलीवरी हो गया आपका। बिल्कुल देखिए यहाँ पर पीछे की तरफ मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। जाम जो है
वो लोगों के द्वारा लगाया गया है। गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है तमाम। ये काफ़ी व्यस्त इलाका है, जीआईपी मॉल से अट्टा पीर जाने वाला रोड है सेक्टर 18 का, जहाँ पर जाम लगा हुआ है। तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनको जो सिलेंडर है वो जल्द से जल्द दिलाया जाए। अब यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी है वो यहाँ पर की जा रही है, रोड से इन लोगों को हटा दिया जाए ताकि जिस तरीके से ट्रैफिक जाम हुआ है ये जाम ना हो, और समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जिलाधिकारी से मांग इन लोगों की है कि जिलाधिकारी जो भी गैस की किल्लत चल रही है उस किल्लत को दूर कराए और सभी लोगों तक गैस का सिलेंडर पहुँचे। इसी मांग को लेकर फिलहाल लोगों के अंदर यह आक्रोश देखा जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रीट से जो बाधा सामने आ रही है उसका असर सीधे तौर पर भारत पर पड़ रहा है और एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। खासतौर पर कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए गए हैं प्रोवाइड कराना, और इसकी वजह से बड़ी संख्या में जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पर असर पड़ रहा है। मैं दिल्ली में हूँ इस समय, जामा मस्जिद आप तस्वीरें देख रहे हैं जामा मस्जिद की, और जामा मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट्स हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पर देश के आए मेहमानों की खातिरदारी करते हैं। लेकिन ऐसे में तमाम ऐसे लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं वो इस समय लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे खाना, क्योंकि उनके पास जो है सिलेंडर की कमी जो है वो साफ तौर से देखी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे रेस्टोरेंट के इस परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग खाना खाते हैं। यहाँ के आप देखिए इंडियन का कनेक्शन जो कि यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है, ये 19 kg का सिलेंडर है जिसका रेट अभी हाल फिलहाल में 115 रुपये बढ़ा था, और उसके बाद जो है इसका जो प्रोवाइड है खासतौर पे इसकी जो सप्लाई है उसके बाद आ रही क्या दिक्कत आ रही है? आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पे सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है। कितने सिलेंडर का इस्तेमाल होता है डेली? यहाँ लगभग 1.5 सिलेंडर लग जाता है। डेली 2 सिलेंडर आप लोग लगा लेते हैं? खाली पड़े हुए हैं सिलेंडर सर? खाली पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं पीछे से क्या हो रहा है? पीछे का सिलेंडर कितना है तो माल वहाँ गोदाम पड़ा हुआ है, पैसा ज़्यादा दोगे तो गैस मिलेगी, नहीं गैस नहीं मिलेगी। ज़्यादा दोगे तो गैस मिलेगी। कनेक्शन है आपका? आती है खास तौर पे बढ़िया डिशेस यहाँ बनती हैं। दूर दूर से लोग फॉरेन कंट्री से, विदेशों से लोग यहाँ पर आकर के खाना खाने पहुँचते हैं। वो फिलहाल बंद होता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन जो सा लोग बता रहे हैं अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो ये दुकानें भी बंद हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच जिस तरीके से रसोई गैस की किल्लत सामने उभर कर आई है, उसके बाद तमाम जगहों पर ये सवाल खड़े होने लग गए हैं कि क्या आने वाले समय में रसोई गैस की आपूर्ति निर्बाध तरीके से जारी रहेगी या नहीं। इसमें सबसे अहम वे विद्यालय हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों के लिए सरकार की तरफ से मिड डे मील योजना चलाई जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के एक सरकारी विद्यालय में जहाँ पर मिड डे मील योजना संचालित की जाती है, और हम यहाँ के किचन का जायज़ा लेंगे, जहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं जिनके लिए मिड डे मील की ये योजना चलाई जाती है, वो तमाम बच्चे किचन के सामने मिड डे मील के लिए कतार में खड़े हैं। और हम किचन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, किचन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। किचन में रसोई गैस की उपलब्धता कितनी है और क्या है, तो आप देख सकते हैं अंदर में रसोई गैस के 3-3 सिलेंडर यहाँ पर रखे गए हैं। चूल्हे पर मिड डे मील बनकर तैयार है और बच्चे भी कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो यहाँ स्कूल में जो शिक्षिकाएं हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो गैस की यहाँ पर किल्लत हुई है उसको लेकर क्या हालात हैं और क्या आने वाले समय में यहाँ भी गैस की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। मैडम, जिस तरीके से गैस की आपूर्ति को लेकर खबरें आ रही हैं सामने, क्या विद्यालय में गैस की कमी महसूस की गई या आने वाले समय में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ भी गैस की आपूर्ति ठप हो सकती है? नहीं सर, हम लोग के पास तो सिलेंडर सफिशिएंट है और आगे भी ये जारी रहेगा। एमडीएम तो किसी तरह भी बंद नहीं होगा सर, तो हमको नहीं लगता कि गैस से कोई दिक्कत होना चाहिए। विभाग की तरफ से ऐसा कोई आपको निर्देश प्राप्त है कि गैस की सिलेंडर अगर समाप्त हो जाती है तो कोई वैकल्पिक इंतजाम करें या ना करें, इस तरह का कोई आपको उधर से कोई आदेश या निर्देश प्राप्त है? अभी तक तो कभी सर एमडीएम बंद नहीं हुआ है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि आगे ज़रूर विभाग से आ जाएगा
कि एमडीएम तो बंद नहीं होना चाहिए, विभाग कुछ ना कुछ इसके लिए इंतजाम जरूर करेंगे। निश्चित तौर पर तो जिस तरीके से विद्यालय में मध्याह्न भोजन की योजना संचालित की जा रही है, ये निरंतर जारी हैं और जो भी तमाम सरकारी योजनाएं हैं, जैसे छात्रावास हैं, मेस हैं या फिर सरकारी योजनाएं, वैसी जो गैस सिलेंडर जहां पर इस्तेमाल होता है वहां पर किसी भी तरह की आपूर्ति में कोई कटौती नहीं है। और ये तस्वीर के ज़रिए आपने अभी देखा कि जो विद्यालय में फिलहाल परीक्षा चल रही है और इस समय में जहां गैस की किल्लत को लेकर इतनी मारामारी मची हुई है, इस बीच बच्चों की उपस्थिति भी लगभग 100% विद्यालय में देखी जा रही है, जहां बच्चे परीक्षा भी दे रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य भी चल रहा है और मिड डे मील योजना भी पूरी तरह से नियमानुसार संचालित की जा रही है। ईरान इजराइल युद्ध की असर है वो गुजरात के मोरबी में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो गैस है, जो प्रोपेगेंट गैस है वो बाहर से सप्लाई हो रही है, जिसके कारण पेपर और जो सिरामिक इंडस्ट्री है उसके ऊपर असर पड़ा है। 200 से 250 जो फैक्ट्री है वो फिलहाल बंद हो चुकी है, लगातार फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है। जो गैस की सप्लाई है वो बंद होने के कारण ये असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल 20 तारीख तक चले इतना जनता है, उसके बाद 800 से ज़्यादा जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी। सिरामिक उद्योग को बड़ी जो असर है वो होने वाली है, जिसके कारण 4 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो बेकार हो जाएंगे। कैमरामैन अचल खत्री के साथ बलदेव रमक क्षत्रिय। अक्सर कर देखा जाता है कि गर्मियों के आते ही आग की घटनाओं में इजाफा हो जाता है। तमाम जगह आप देखते होंगे कि सड़कों पर जो वाहन हैं उनमें अचानक आग लग जाती है। इसके अलावा तमाम फैक्ट्री है, गोदाम है, दुकान है, घर है या देहात क्षेत्रों में जो झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर तेज़ कह सकते हैं गर्मी की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की घटनाओं में इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि गर्मियों में फायर विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाती है, वो भी नई तकनीकी के साथ तैयार होती है कि कैसे इन आग की घटनाओं पर काबू पाया जाए। अब बात कर लेते हैं तैयारियों की। तो देखिए इस समय सीएफओ साहब हमारे साथ मौजूद है, डीके सिंह जी जो आगरा सीएफओ हैं, सीधे इन्हीं से बात करते हैं। देखिए सर, आगरा बहुत संजीदा पूरा क्षेत्र है, यहाँ घटनाएं शुरू भी हो चुकी हैं। हमने हाल ही में देखा कि 2-3 गाड़ियों में भी अब चलते चलते आग लग गई, इस तरीके की चीज़ें। तो कैसे तैयारी? आग तो साल भर लगती रहती है, लेकिन गर्मियों में ये संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में ज़रा भी कहीं भी स्पार्क या कहीं भी लापरवाही से किसी ने धूमपान से कहीं से कुछ फेंक दिया है तो आग की घटनाएँ बढ़ जाती हैं, खासतौर ग्रामीण क्षेत्रों में, फसलों में और गाँवों में, झुग्गी झोपड़ियों में आग की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जो मार्च में करीब 15-16 मार्च से आग की घटना बढ़ती है, लेकिन अप्रैल और मई जो ये 2 माह जो पीक पे होता है, इसमें अग्निकांडों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। जिसको देखते हुए जनपद में जो 9 फायर स्टेशन हैं सभी की गाड़ियों को सब वर्किंग में रखा गया है, सारे उपकरण को चेक करा लिए गए हैं, सब कार्यशील दशा में एकदम हैं। छुट्टियाँ गर्मियों में बहुत ज़रूरी होने पे दी जा रही हैं। उनको बताया गया है कि गर्मी तक आप अलर्ट रहें, कमरबंदी में रहें और सभी स्टेशनों पे गाड़ियाँ जो है सभी तहसीलों में फायर सर्विस की गाड़ियाँ हैं और जितने भी स्टाफ हैं ये भी पूरा मुस्तैद हैं। तो देखिए सीएमओ साहब हमको बता रहे थे कि किस तरीके की तैयारियां हैं, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आगामी समय में जो भी कमियां हैं, अगर फायर विभाग की बात की जाए, जबकि सभी गलियों में हमें कौन सी गाड़ी चाहिए, हाई राइज बिल्डिंग के लिए कौन सी गाड़ी चाहिए, तो इन सभी के लिए भी उन कमियों की लिस्ट तैयार की जा रही है, मुख्यालय भेजी जा रही है और उन कमियों को दूर किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि अगर देखिए अभी फायर की बात की जाए तो फायर ऑफिस के तमाम जो दफ्तर हैं, तमाम जो बड़े बड़े मुख्यालय, तमाम जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर भी लगातार डीजी एडीजी लेवल पे जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और उचित दिशा निर्देश स्थानीय अधिकारी को दे रहे हैं, ताकि इस गर्मी में जो आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से न्यूज उत्तर प्रदेश। प्रदेश के जनपद बदायूं में है और जनपद बदायूं के उस स्थान पर है जहां HPCL का प्लांट लगा हुआ है और यहां आज चोरी हत्याकांड से सनसनी फैल गई। हालांकि ये घटना दिन के 2 बजे हुई और यहाँ एक व्यक्ति वेपन लेकर आता है। हालांकि बड़ी बात इसमें यह है कि गेट के अंदर कोई एक आम आदमी एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन एक कर्मचारी जो इससे पहले निष्कासित हो चुका था और वो हथियार लेकर अंदर जाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। ये दिल दहला देने वाली घटना में यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं और सहायक प्रबंधक हैं, दोनों लोगों के सीने में गोली लगी और उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित
घोषित कर दिया है। हालांकि घटना के बाद यहाँ जिलाधिकारी अमरीश कुमार राय और एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। घटना के जो कारण हैं उनका अभी तक खुलकर आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सका है, लेकिन अभी तक की जो जांच है और जो अधिकारियों का कहना है उसमें इतना साफ हो पाया है कि ये कर्मचारी जो यहाँ काम करता था और उससे निष्कासित कर दिया गया। इसी बात को लेकर वो यहाँ अंदर आता है और इस घटना को अंजाम देता है। हालांकि जिस समय उसने यहाँ अंदर फायरिंग की तो कुछ लोगों ने शौचालय और अन्य जगहों छुपकर अपनी जान बचाई। अभी आला अधिकारी मौके की जांच कर रहे हैं और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए बदायूं से मैं ओमवीर सिंह राठौर। अहमदाबाद में लगातार बॉम्ब थ्रेट की जो घटना है वो घट रही है। फिलहाल अहमदाबाद के घी काटा कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही जो प्रशासन है वो हरकत में आ चुका है। आप देख सकते हो कि फिलहाल जो कोर्ट परिसर में BDDS की टीम है, डॉग स्क्वाड है, फायर की टीम है, पुलिस के साथ यहाँ पे बड़ी तादाद में जो टीमें हैं वो पहुँच चुकी है। जाँच शुरू हो चुकी है। लगातार 3 महीने से जो अलग अलग जो सरकारी जो जगह है वहाँ पे बम से उड़ाने की जो धमकियाँ हैं वो मिल रही है, मेल के जरिए मिल रही है। हालांकि आप देख सकते हो कि 2 दिन पहले पासपोर्ट ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अभी चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट कोर्ट घी काटा जो अहमदाबाद के सिटी इलाके में है उसको भी बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही जो पुलिस प्रशासन है वो हरकत में आ गया है। BDDS है वो जाँच है पर शुरू कर दी है। साथ में बम की अफवाह से लोगों में अफरा तफरी मिल गई है। फिलहाल जो कोर्ट परिसर है वो खाली कराया जा रहा है और जाँच है वो चल रही है। कैमरामैन अतुल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिय। यूपी में चुनाव 2027 नजदीक है, इसलिए बहुत सारी तब्दीलियां और बहुत सारी नई व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब जो समन्वय समिति का गठन किया है उसके नए नियम बनाए हैं वो बिल्कुल अलग बनाए हैं। न सिर्फ सरकार और संगठन का समन्वय होगा बल्कि सरकारी कामों को तेजी से करके जनता तक लेके जाया जा सके इसका भी समन्वय दिखेगा। जो नया समन्वय नियम आया हुआ है जिले में जिला प्रभारी मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे डीएम और कप्तान के साथ। वहां पर जो क्षेत्रीय विधायक रहेंगे और साथ में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायतें हैं उनको समय सीमा के अंदर दूर करना होगा। जो सरकारी काम चल रहे हैं उसके लिए बजट और बजट के बाद उसे जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। ये हर महीने बैठक हुआ करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बैठक के जहां पर जानकारी दी जाएगी वही इस समन्वय समिति के बैठक के कामों का आखिर किस तरीके का अंजाम हो रहा है, कैसे उसे पूरा किया जा रहा है उसे भी मुख्यमंत्री कार्यालय में बताया जाएगा। अब ये साफ है कि सरकार और संगठन दोनों ही एक मंच पर बैठ करके किस तरह से जनता के बीच अपने काम और कार्यकर्ताओं को लेकर के अगर उनकी कुछ शिकायतें हैं तो उसे भी कैसे पूरा किया जाए उसका साफ साफ समन्वय इस नए नियमों में दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।